बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बिशारत राजा, मेरे साथ मौजूद हैं कमर मेकन साहब। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मखसूस नशस्तों के हवाले से केस की समाअत हो रही थी, जिसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से फैसल सिद्दीकी साहब अपने दलाइल दे रहे थे और उन दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया गया जिसमें बेंच की तश्कील के हवाले से एतराज़ था। 26वीं आइनी तरामीम का फैसला होने तक उस को ना सुनने के हवाले से एतराज़ था। ये सारा कुछ हुआ। फैसल सिद्दीकी साहब बड़े आज कमरा अदालत में बड़े तल्ख नज़र आए जी। वो भी बात करेंगे कि हुआ क्या असल में, और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने क्या कहा, क्या रिमार्क्स दिए, क्या ऑब्जर्वेशन दी, ये बात आपके सामने रखेंगे। उसके बाद आज जुमरात है, इमरान खान साहब से मुलाकातों का भी दिन है। इमरान खान साहब से वो नाम भेजे हुए हैं, वो भी मुलाकातें होनी 6 नाम है, 6 नाम है, उन पर बात करेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब से भी कुछ लोग मिल रहे हैं। जी बिल्कुल। पहले तो इमरान खान साहब से मामला था कि उनसे लोग मुलाकातें कर रहे हैं, उनसे लोग मिल रहे हैं। अब शाह महमूद कुरैशी साहब भी पिक्चर में इन हो गए हैं। और उधर आज फैसल वाउडा साहब ने भी एक अजीब व गरीब बात की है सेनेट में, और वो अजीब व गरीब बात क्या की है, उन्होंने कौम को क्या बताया जी, वो भी अच्छा सोटी का भी जिक्र किया उन्होंने, डंडे का भी जिक्र किया उन्होंने। बिल्कुल, जो आर्मी चीफ के हाथ में होता है, आर्मी चीफ का डंडा, तमाम चीज़ें आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर आप इजाज़त दें मुझे तो मैं फैसल सिद्दीकी साहब का वो आखिरी जो हुआ थोड़ा सा वो पढ़ लें। जी जी। ये केस की समाअत हो रही थी। मखदूम अली खान जो हुकूमत की तरफ से आप कह सकते हैं वकील हैं, वो दलाइल दे रहे थे। तो फैसला जब महफूज हुआ करने लगे तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान उठने लगे, वो बेंच पूरा। उन्होंने कहा जी कि हम थोड़ी देर के बाद आकर इस पर फैसला सुनाएंगे, तो 10 मिनट के बाद मुशावरत करके आते हैं। तो मेन वाइल ये हुआ कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी साहब रोस्टरों पर आए। क्या 26वीं आइनी तरमीम के जवाब का हक ख़त्म कर दिया गया है, यह कहना था फैसल सिद्दीकी साहब का। उन्होंने बड़ी बुलंद आवाज़ में कहा, आपने दरख्वास्त दी, इस पर मखदूम अली खान ने दलाइल दिए, आप क्या जवाब करना चाहते हैं। ये जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो बेंच के सरबराह हैं, उन्होंने ये बात की, अगर 26वीं आइनी तरमीम के बाद जवाब ख़त्म हो गया तो हमें बता दिया जाए। ये फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा, मैं ख्वाजा हर्ष जितना वक़्त तो नहीं लूँगा जवाब में, मगर मुनासिब वक़्त चाहिए, ये उनका कहना था फैसल सिद्दीकी साहब का। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को इस केस में हक दावा नहीं बनता। ये मखदूम अली खान जो वकील हैं हुकूमत के, या ये कहा जा रहा है जी कि उन ख्वातीन के वकील हैं जो मुतासर हुई हैं हुकूमत की तरफ से। जैसे वो बड़ी पैसे वाली वकील हैं कि उन्होंने मखदूम अली खान साहब को वकील कर लिया। चलते हुए केस में एतराज़ात की दरख्वास्तें दायर की गई, ये मखदूम अली खान का कहना था। फिर हमें क्यों इस केस में फरीक बनाया गया। फैसल सिद्दीकी साहब ने बुलंद आवाज़ में कहा, आप एक सीनियर वकील हैं, आपका रवैया नाकाबिल कबूल है। ये जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा जी, जो बेंच के सरबराह है, जो जिन्होंने कहा था जी कि 26वीं आइनी तरमीम के बाद मैं अकेला ही काफ़ी है, अकेला ही काफ़ी है। आज जो फैसला आएगा वो भी हम आपको बता देते हैं कि फैसला क्या आएगा। चले हम आपको फेयर ट्रायल का मौका देते हैं, जैसे जमाल मंदोफेल का। कमर साहब क्या कहेंगे यार इस पर। देखिए, जस्टिस अमीनुद्दीन साहब समेत जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हों, जमाल खान मंदोफेल साहब हों, आपको पता है 26वीं आइनी तरमीम पर गुज़श्ता समाअत में जब बात हुई थी कि 26वीं आइनी तरमीम का मामला पहले देखा जाए और बाकी बातें बाद में, तो अमीनुद्दीन खान साहब ने जमाल साहब की तरफ देखा और मोहम्मद अली मज़हर साहब की तरफ और कहा कि दोनों मेंबरान जो मेरे पास आइनी कमेटी में भी शामिल हैं, यहाँ बैठे हैं, मैं इनसे कहूँगा कि जल्द अज जल्द 26वीं आइनी तरमीम का मामला मुकर्रर कर दें ताकि वो भी समाअत के लिए फ़िक्स हो जाए। इस बात से ये कहना वाज़ेह था कि जी ये जो आपका एतराज़ है वो अभी काबिल कबूल नहीं है। अगर आप केस लगवाना चाहते हैं 26वीं आइनी तरमीम का तो उस पर सोचा जा सकता है। दूसरा, ये जो 5 दरख्वास्तें हैं बेसिकली सुन्नी इत्तेहाद और तहरीक इंसाफ की, 3 आमिद खान साहब ने दायर की हैं और 2 दरख्वास्तें दायर की हैं फैसल सिद्दीकी साहब ने। 5 एतराज़ात हैं, 5 दरख्वास्तें हैं, जिनमें से एतराज़ात 3 ही बनते हैं, लेकिन मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तें तो अलग अलग एतराज़ात दायर किए गए हैं। मेन एतराज़ात 3 हैं, या उसको 4 कह सकते हैं। एक, इसको लाइव स्ट्रीम करें, लाइव देखे पूरी कौम। दूसरा, इसको 26वीं आइनी तरमीम तक रोक दें, तब तक वो डिसाइड ना हो, उसका फैसला आने तक। तीसरा था
कि जस्टिस मंसूर अली शाह समेत जो बाकी जजेस हैं वो इसके अंदर शामिल होने चाहिए। और चौथा फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा था कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को इस बेंच का सरबराह बनाया जाए, जिसके ऊपर एतराज़ है और उस एतराज़ के ख़िलाफ़ चैम्बर अपील भी उन्होंने दायर कर रखी है। ये असल में ये जो 4 एतराज़ात हैं, इन एतराज़ात के ऊपर ये जो मौजूदा जजेस बैठे हैं 13 में से अब 11 रह गए। 11 ये समाअत करने के लिए तैयार है। इनमें से किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ता कि यार ये जो एतराज़ है ना वो किसी तरह से भी काबिल कबूल हो। तो ये 10 मिनट का वक्त दिया गया था, जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं मेरे ख्याल में ये फैसला उसी के दौरान आ जाएगा और ये डिसमिस हो जाएंगी। आप फ़ोन पर नज़र रखिएगा जैसे ही फैसला आएगा। लेकिन जी बात करें, मैं एक बात आपको ये जो पांचों की पांचों दरख्वास्तें हैं जी, या ख़ास तौर पे 4 दरख्वास्तें जो हैं ये डिसमिसल की तरफ ही जाएंगी, ये डिसमिस कर दी जाएंगी, क्योंकि ये जो बेंच बनाया गया है वो मखसूस नशिस्तों का केस सुनने के लिए बनाया गया है। अमीनुद्दीन साहब पहले कह चुके हैं कि 7 हो 8 हो 9 हो वो अपील सुन सकते हैं 26वीं आईनी तरमीम के बाद। जी जी, हालांकि इसके ऊपर एतराज़ात बहुत ज़्यादा लोगों के हैं। जैसे सायशा मलिक और अकील अब्बासी साहब ने भी पहले ये बात की थी कि भाई ओरिजिनल फैसले के ऊपर अमल दरामद ही नहीं हुआ, आप पहले अपील लेकर बैठ गए, पहले फैसले पर अमल दरामद तो करवाएं। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो पहले से क्लियर है। जस्टिस अमीनुद्दीन, आपने कहा ना जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने ये कहा जी 6 लोग हो 7 हो, ये बात उन्होंने की, उन्होंने कहा जी 26वीं आईनी तरमीम के बाद कुछ भी ना होना, मैं अकेला ही सुन लूँगा। लेकिन यही जस्टिस अमीनुद्दीन थे जब मिलिट्री कोर्ट में के हवालों से सिविलियन का ट्रायल के हवाले से यहाँ पर समाअत हो रही थी, तो जस्टिस आयशा मलिक छोड़कर चली गई। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा जी कि चूंकि जस्टिस आयशा मलिक चली गई है लिहाजा हमें एक बंदा एक जज और दिया जाए। उन्होंने जुडिशल कमीशन के सामने अपना मुद्दा रखा, मुद्दा नहीं नाम लिया जी कि जस्टिस शाहिद बलाल हमें दिया जाए, तो जस्टिस शाहिद बलाल उन्हें दिए गए फिर। लेकिन यहाँ पर चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फरीक है इसलिए उन्होंने इसको कहा कि ये वही सुनेंगे, चूंकि वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला था तो उन्होंने एक और बंदा लिया वहाँ पर। तो नाज़रीन जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब का ये दोहरा मेयार है। इंसाफ का जहाँ हम खड़े हैं, बज़ाहिर इसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर 26वीं आईनी तरमीम लाने के बाद जजेस का वो हशर कर दिया गया, अदलिया का वो हशर कर दिया गया कि आज उनके इख्तियारात इतने ही हैं जितने CDA के मुलाजमीन के होते हैं, जितने आप किसी दफ्तर में चले जाएं किसी क्लर्क के होते हैं, इतने इख्तियारात उनके हैं। बाशमूल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पोलो खेलते हैं, उनके घोड़े का नाम भी जस्टिस है, पता है आपको? चले छोड़े जी, क्या नहीं यार फर्क पड़ता है ना, क्यों नहीं फर्क पड़ता? आप दावे करते हैं कि हम इंसाफ फराहमी के लिए हाथ तक जाएंगे, नहीं आप इंसाफ फराहमी के बजाय यार हमारे कहने से क्या फर्क पड़ता है? हमारे कहने से क्या फर्क? वो मंटो कहता था ना कि वो मंटो सादत हसन मंटो के बारे में लोग कहते थे कि ये बड़ा ही बदतमीज किस्म का इंसान है, वो मस्जिद को अल्लाह का कोठा कहता था। और यार ये भी तो अल्लाह के कोठा, ये भी इंसाफ का कोठा है ना। बस ये 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो हालात, इसको इंसाफ का कोठा कहते हैं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो हालात इस वक्त मुल्क के अंदर हैं ना, 26वीं आईनी तरमीम, अब आईनी और कानूनी बात करना ही फजूल है, फजूल बात ये है, मतलब हम कहें आईनी कानूनी क्या यार, इसको छोड़े। नहीं उधर फैसल वाडा साहब बात करते हैं ना, फैसल, हाँ उस पे आ जाते हैं वो बात। फैसल वाडा साहब ने आज कौमी असम्बली अपना सेनेट के अंदर तकरीर करते हुए ये कहा है कि जी हमें फ़ौज की मुराद में इजाफा करना चाहिए, तनख्वाहें डबल करनी चाहिए और अपना जो शाही खर्चियाँ हैं हुकूमत की वो बंद करनी चाहिए। चलो ठीक है, जहाँ पर डिफेंस की ज़रूरत होती है चीज़ें होनी भी चाहिए, पहले भी हो रही हैं, लेकिन फिर एक चीज़ उन्होंने और कहा कि जो प्रोजेक्ट्स हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, वो भी रोक देने चाहिए। ये फैसल वाडा साहब को मेरे ख्याल में इसके ऊपर होमवर्क करने की मज़ीद ज़रूरत है कि ज़रूरी चीज़ों पर तो ठीक है खर्च करने के लिए बात की जा सकती है, जितना इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनके लिए, लेकिन आप आम आवाम 25 करोड़ के प्रोजेक्ट्स बंद करा के आप कहें कि सारा पैसा जो है वो दूसरी तरफ खर्च कर दिया जाए सिर्फ डिफेंस के ऊपर, ये भी मुमकिन। हमें अपनी खारजा पॉलिसी पे काम करना चाहिए कि हमें जंगों से हम दूर रहें, हम खारजा पॉलिसी अपनी इस तरह से बनाएं, ज़्यादा लोगों से हमारी दोस्तियाँ हों, जंगें कम हों, हमारे सफारती ताल्लुकात इतने अच्छे हो जाएं कि बातचीत से मामलात हल हो जाएं, उस तरफ कोई बात नहीं। ट्रम्प क्या कहता है? बस ट्रम्प साहब का भी अपना एक है। अच्छा, दूसरा, अब ये जो इन्होंने नून लीग के ख़िलाफ़ महाज खोला हुआ है ना बेसिकली,
ये अब पता नहीं कहाँ जाके रुकेगा। तो इसका इंतज़ार करते हैं, इसके ऊपर मजीद कोई चीज़ करने से। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, अडयाला की तरफ आ जाते हैं। हाँ जी, अडयाला में आज मुलाकातें होने जा रही हैं। 15 मिनट वीडियो बात जी, करेंगे इंशाल्लाह। मुलाकातें होने जा रही हैं। सबसे पहले उसमें नाम है अब्दुल लतीफ़ MNA का, फ़याज़ हुसैन MNA, रऊफ़ हसन साहब, ठीक है, बड़े अरसे बाद जा रहे हैं। मुज़म्मिल असलम ये ख़जाना डील करते हैं KP का, खैबर पख्तूनख्वा का, अलीम आदिल शेख कराची से, और फ़हीम खान ये भी कराची से। ये चारों जो लोग हैं आखिरी वाले, ये तो अली अमीन साहब के काफ़ी गुरबत में है, दोस्त अहबाब हैं। पहले दो लोग जो हैं वो MNAs हैं, उनको मैं भी इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं जानता। तो ये अडयाला जेल के अंदर मुलाकात होने जा रही है। लेकिन मैंने जो चीज़ आज जहन में आई वो ये कि पहले तहरीक के बारे में कहा जाता था, अवाम क्योंकि बार बार सवाल करती है तहरीक के हवाले से, ईद के बाद करेंगे जी, छोटी ईद के बाद और बड़ी ईद के बाद सड़कें गरम। अच्छा, फिर सवाल हुआ कि इमरान खान ने क्या कहा है, तो कहते जी इमरान खान से मुलाकात नहीं हो रही इसलिए तहरीक शुरू नहीं हो रही। अब इमरान खान साहब से मुलाकातें भी हो गई हैं, 3-4 मुलाकातें, लेकिन तहरीक के हवाले से कोई हतमी फ़ैसला अभी तक नहीं हो सका। मेरे ज़रा ये कंफर्म करते हैं कि इस वक्त तहरीक इंसाफ की अवेलेबल बाहर मौजूद क़यादत को फ़ंड्स की शदीद किल्लत का सामना है। जो एहतजाज और जलसे जुलूस के लिए फ़ंड्स होता है वो डिफरेंट होता है, पार्टी फ़ंड थोड़ा डिफरेंट होता है, तो उसके लिए अभी तक उनको शदीद किल्लत का सामना है, इसलिए भी नहीं शुरू किए जा सके। तो इजलास के दौरान यह चीज़ अंडर डिस्कशन ज़रूर आई थी। तो इस का हल पता नहीं कैसे निकलेगा। लेकिन अब दूसरी तरफ लोगों का सवाल भी अब मज़ीद, अच्छा अब कल देखे, कल उन्होंने एहतजाज किया पार्लियामेंट से लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक, तो लोग पैदल नहीं चल पा रहे थे, वो MNAs MPs वो गाड़ियों में बैठ कर आए और वहाँ तक एहतजाज किया। तो इस किस्म का एहतजाज जो है उससे ना इमरान खान की रिहाई होगी, ना रिहाई होगी इस किस्म के एहतजाज से, और ना ही कोई आपका बयानिया जो है मजीद बन सकेगा। जो लोग आप बन गए हैं मेरे ख्याल में एक्सपोज ही हो रहे हैं, अवाम उनको देख रही है। शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात हुई है जी, ख्वाजा साद रफीक साहब की, वो तकरीबन 3 घंटे के करीब ये मुलाकात जारी रही। मैं ये सोच रहा था कि ना तो ख्वाजा साद रफीक और शाह महमूद कुरैशी साहब की पार्टी एक है, ना हल्का एक है, ना बिजनेस है, ना पार्टनर किसी और मामले में, ना रिश्तेदार है, तो फिर गुफ्तगू क्या हुई होगी। तो दोनों का एक ही कॉमन एजेंडा गुफ्तगू का हो सकता है, और वो मौजूदा सियासत है, और वो बहुत बड़ा अहम एजेंडा है इस वक्त। लेकिन 3 घंटे तक मुलाकात के अंदर बहुत सारी जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं वो अभी तक मंजर-ए-आम पर आना बाकी हैं। लेकिन ये बात ख्वाजा साद रफीक के हवाले से ये भी बताता चलूँ कि फॉर्म 47 पे हरवाने के लिए दूसरे उम्मीदवार को फॉर्म 47 पे इनको जितवाने के लिए मदद खा हूँ ऑफ़र की गई थी, और जब इनको पता चला कि फॉर्म 47 मेरा बनाया जा रहा है तो इन्होंने ट्वीट करके शिकस्त कबूल कर ली। ये बात उनके क्रेडिट में जाती है कि उन्होंने राणा सनाउल्लाह भी शामिल, जी शिकस्त उन्होंने अपनी कबूल की थी, भी शामिल, बिल्कुल ऐसे ही है ये लोग। तो अब इस तरह के लोगों का शाह महमूद कुरैशी साहब से मिलना ये बड़ा एक अहम है। और आपको पता है जो ख्वाजा साद रफीक साहब हैं उनके नून लीग के अंदरूनी कुछ नज़रियाती मामलात के ऊपर इख्तलाफात भी हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही आंखें बंद करके अन्यवा उनके फॉलोअर हैं, वो सवाल करने वाले लोग हैं, नून लीग के अंदर बात करने वाले लोग हैं, नज़रिए वाले लोग हैं, तो उनके कुछ इख्तलाफात नज़रियात भी हैं। तो अब शाह महमूद साहब से मुलाकात जो है अब इसके 2 रुख हो सकते हैं। एक तो ये कि वो मौजूदा जितनी भी सूरत हाल है उसमें कोई किरदार अदा करने जोगे शायद हों, और उन्हें कहा होगा कि आप शाह महमूद कुरैशी से भी जाकर बात करें। दूसरा वो अयादत करने भी शायद गए हों, लेकिन 3 घंटे तक बैठ के जो गुफ्तगू हुई है वो भी मानी खेज है। इस पर डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इंशाल्लाह। एक जाते जाते 1-2 मिनट में इसको कंक्लूड करते हैं। रात को नजम सेठी साहब ने अपने प्रोग्राम में ये बड़ी वाशगाफ अल्फाज में ये बात की है जी कि इमरान खान साहब जो है वो नवाज शरीफ नहीं है। नवाज शरीफ साहब को जब कहा गया जी कि आप यहाँ से चले जाएं तो उन्होंने नहीं, चले नहीं जाए। नवाज शरीफ साहब को इस तरह के जब हमलात हुआ तो उन्होंने कहा यार मैंने पहले इतू कर दौड़ा, मैं बाहर जाऊँगा तो देखूंगा। लेकिन इमरान खान और नवाज शरीफ में फ़र्क यह है कि इमरान खान के पास ताकत है। ये उन्होंने रात को अपने प्रोग्राम में बात की। वो ताकत क्या है? वो ताकत उन्होंने कहा कि इमरान खान के पास सोशल मीडिया की ताकत है, अवाम है, इमरान खान के पीछे अवाम की कुव्वत है, उसकी पुश्त पर खड़े। इमरान खान किसी सूरत में ये मुल्क छोड़कर बाहर नहीं जाएगा। वो जाना होता तो अटक से ही ना चले जाते। ये बात उन्होंने बड़े वाशगाफ अल्फाज में की। और नजम सेठी साहब, आप उनकी बातों से इख्तलाफ भी कर सकते हैं नाज़रीन के
वो नून लीग के ज़्यादा करीब है, लेकिन वो ठीक बातें भी करते हैं। वो काबिल जो अच्छी चीज़ें उनकी सताइश भी करते हैं और तनकीद भी करते हैं। इसी तरह दिगर साफ़ी भी करते हैं। ये नहीं, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बिल्कुल एजेंडा ही लेकर चलते हैं दूसरे जमात का, जिसमें हमारे कुछ और भी दोस्त हैं जिन्होंने एक दिन परसों तरसों कह दिया जी कि लकीरें काटो। यार उस बंदे ने कल एतराफ़ किया जो मैंने ना कल एक ट्वीट किया है, मुनीब फारूक साहब के हवाले मुनीब से। फारूक साहब ने एक जुमला कहा था अपने वीलॉग में कि तहरीक इंसाफ की जान तब तक नहीं छूटेगी जब तक वो लकीरें नहीं निकालेंगे नाक से और माफ़ी नहीं मांगेंगे और सरेंडर नहीं करेंगे। हाँ, ये मैंने उनको ट्वीट करके कोट करके लिखा था, मैंने कहा सर सरेंडर करना सियासी जमातों सिविलियन लोगों का काम नहीं होता, बिल्कुल ऐसा ही है। तारीख और पढ़े सियासी नजरियात रखने वाले लोग सिविलियन लोग कभी भी सरेंडर नहीं करते, चाहे हिटलर ही आ जाए। तो लेकिन ये उनकी गलत फहमी हाँ, है। लेकिन मैं अगर ये तहरीक इंसाफ वाले कोई मिलिटेंट जमात होते ना तो फिर हम कहते जी सरेंडर करें। सरेंडर किस चीज का करना है? उन सियासी नजरियात पे, बुनियादी इंसानी हकूक पे, अपने सियासी राइट्स पे क्यों सरेंडर करना है किसी ने? हाँ। ये उनकी गलत फहमी है। उनके IQ लेवल की बात करें ना, मैं आखिरी बात करूंगा नाज़िर। उन्होंने कहा जी कि जनरल शायर शमशाद मिर्जा साहब रिटायर्ड होंगे, मैं इंकशाफ कर रहा हूँ जिनकी उनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल और आएंगे। वो भाई तो लेफ्टिनेंट जनरल ही आना था ना, किसी ने हवालदार ने तो वहां नहीं जाकर बैठना ना। वो बस ही वो छोड़े मुनीब तो फारूक बंदा साहब। क्या करे। तो नाज़रीन अब तक के लिए यही था जो हमने आपके सामने रखा। मुझे और कमर मेकर साहब को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।